जिला मुख्यालय धर्मशाला में वीरवार को संयुक्त मंडल क्षेत्र किसान सभा के सदस्यों की ओर से जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष अपनी मांगों को रखा। इस मौके पर संयुक्त मंडल क्षेत्र किसान सभा के प्रधान विजय कुमार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की है कि गेहूं की खरीद इस वर्ष 10 अप्रैल को शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस विलंबता के कारण किसानों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार को भी नुकसान होगा, जिसका सीधा फायदा पंजाब के व्यापारी वर्ग को होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर गेहूं की फसल जल्दी तैयार हो जाती है और गेहूं की खरीद का कार्य भी जल्द शुरू हो जाता है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील करते हुए कहा कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2023 से आरंभ की जाए। यदि खरीद में देरी की गई तो स्थानीय किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए बहुत नुकसान और परेशानी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी दूसरी मांग को रखते हुए कहा कि आगामी समय में किसानों की सहूलियत के लिए प्रदेश भर को अधिक से अधिक खरीद केंद्र खुलवाने के लिए 35 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 5 और खरीद केंद्र खोले जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले टीवी के माध्यम से और अखबारों को समाचार पत्रों के माध्यम से अनाउंसमेंट किया है कि जो मंडियां हैं हिमाचल के अंदर वो खरीद जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगी। तो हम इसी संदर्भ में आज यहाँ पे प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि हमारी जो मंडियाँ हैं वो पंजाब की मंडियाँ 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पंजाब की मंडियाँ हमारे नज़दीक पड़ती हैं, 5 से 7 किलोमीटर के अंदर हैं। तो हमारा जो 35 किलोमीटर लंबा एरिया है वहाँ पर सिर्फ 2 ही मंडियाँ हैं, हरियाली के अंदर और मीलमा के अंदर। तो हमारे ज़्यादातर किसान जो हैं वो जैसे 1 तारीख से हमारी जो गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी तो 10 दिन का उसमें अंतर है, तो 10 दिन में कम से कम भी 40-50% जो गेहूं है वो पंजाब के अंदर चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इसमें सरकार का भी नुकसान होगा और पंजाब का जो व्यापारी वर्ग है वो फायदा उठाएगा। संयुक्त मंडल क्षेत्र किसान सभा के प्रधान विजय कुमार ने कहा कि इस मंडल क्षेत्र में गेहूं की फसल पककर लगभग तैयार थी, लेकिन मौसम की मार के कारण समय किसानों की एक न चली। जब फसल को काटने का समय आया तो अचानक से तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिस कारण इस क्षेत्र में 40% फसल लगभग तबाह हो गई है। इसलिए इस नुकसान से उभरने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को उचित मुआवजा देकर उन्हें राहत प्रदान करे। विजय कुमार ने कहा कि मंडल क्षेत्र की उपज शेष हिमाचल के क्षेत्र से अधिक है। पिछले गेहूं के सीजन के दौरान कृषि विभाग पालमपुर की एक टीम ने इस क्षेत्र की गेहूं की फसल का मूल्यांकन करने के लिए आई थी। उन्होंने पिछले वर्ष गेहूं की क्रॉप कटिंग के माध्यम से प्रति किलो गेहूं की उपज 22 क्विंटल निर्धारित की थी, लेकिन खरीद पोर्टल पर इस क्षेत्र की गेहूं की उपज अभी तक 12 क्विंटल दर्ज है। इसके चलते इसे भी बदल कर 22 क्विंटल एकड़ किया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि कुछ समय पहले, आज तो 5-6 दिन पहले जो काफ़ी बारिश हुई है और ओलावृष्टि पड़ी है, उसके कारण किसानों की जो फसल है वो गेहूं की फसल 40% खराब हो चुकी है, प्रभावित हुई है उस बारिश के कारण। तो हम चाहते हैं कि किसानों को उसका उचित मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो जिसमें पोर्टल जो एग्रीकल्चर का, उसमें हमारी जो उपज है वो पिछले सीजन में भी 12 क्विंटल प्रति एकड़ दर्शाई जाती है। तो जब हम पंजीकरण करवाते हैं तो उसमें ये समस्या आती है कि जो बचा हुआ हमारा अनाज है, जैसे 12 क्विंटल देते हैं तो 22 क्विंटल होता है, तो 8 से 10 क्विंटल जो हमारा अनाज है उसे हम कहाँ बेचेंगे। तो उसका भी प्रावधान करें और उस पोर्टल को सुधार करके उसमें जो 22 क्विंटल 18 से 22 क्विंटल तक के निर्धारित करें, क्योंकि पिछले साल एग्रीकल्चर पालमपुर की तरफ से कुछ एक्सपर्ट गए थे खेतों में, उन्होंने क्रॉप कटिंग किया और उसका उन्होंने संपूर्ण तरीके से किया, उन्होंने तरीका कि किस तरीके से उन्होंने कटवाई की है और उसका क्रॉप कटिंग करके थ्रेशर करके उसमें 8 कनाल का 22 क्विंटल उन्होंने निकाला है उसका उपज जो है। तो हम चाहते हैं कि उसको सुधार करके उसमें 12 नहीं 18 से 22 क्विंटल सुधार किया जाए उसमें, क्योंकि किसानों को ये दिक्कत आती है उस समय। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।